students, welcome to my channel Knowledge का Hub. In this video session, I am here to discuss the important chapters. कौन से सब्जेक्ट के प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. ये बेसिकली मैंने वीडियो स्पेशली बनाया. मैंने जो भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर पे, तो उधर एक स्टूडेंट थी रिया भदौरिया. ठीक है, तो दिस इज़ स्पेशली फॉर यू डियर. आपके डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो हमारा क्या है, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो भी प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी 6 यूनिट्स हैं. ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर मोटिवेशन लीडिंग पीपल है, वर्क मोटिवेशन है, लीडरशिप क्वालिटी है, देन है हमारा मैनेजेरियल कंट्रोल है, एंड देन मैनेजमेंट ऑफ चेंज. ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 6 यूनिट्स हैं और ये कुछ हमारे चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आपको इन यूनिट्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो सर्कल कर दे रही इधर, या फिर वो अंडरलाइन कर दे रही. मतलब ये मस्ट है, आपको पढ़ करके जाना ही है. इसी पे आपके क्वेश्चंस, मतलब लॉन्ग आंसर तो डेफिनेटली आएंगे, शॉर्ट्स में भी इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे वो क्या हैं, देखो क्या है ना, बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते 5, मतलब अगर आपके पास 17 चैप्टर है तो 2 टिक कर लो, 6 टिक कर लो, 17 टिक कर लो. भाई यूनिवर्सिटी कहीं से भी पेपर बनाती है, वो कहीं से भी आपको क्वेश्चंस दे सकती है ना. तो मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ, कुछ चैप्टर्स तो नहीं बता सकते हम, मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो देखिए, फर्स्ट यूनिट पे हमारा है कॉन्सेप्ट नेचर. फर्स्ट यूनिट हमारी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. जैसे हमारा मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, इसका नेचर क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग आंसर्स में मिलेगा ही मिलेगा. फिर है मैनेजेरियल रोल. फिर उसके बाद में आपको पता है, जब आप मैनेजमेंट पढ़ोगे ना तो आपके यूनिट्स हैं, जैसे प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है. तो ये सारी प्रोसेस भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद में जैसे मैंने बोला, आपको इसका ये करना है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ प्रोसेस, सिग्निफिकेंस एंड ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद में हमारा फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का कौन कौन सा फंक्शनल एरिया है वो. फिर हमारे जो क्लासिकल सिस्टम है, न्यू क्लासिकल एंड क्लासिकल सिस्टम, 2 सिस्टम है, इन दोनों को पढ़ लेना एक बार बस. ठीक है, फिर उन्होंने बोला प्लानिंग. आपको कुछ नहीं करना, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कितने तरीके की प्लानिंग होती है वो. फिर डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बाउंडेड रैशनैलिटी आपको नहीं पढ़ना. मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब क्या है ना, किसी भी चैप्टर का, मतलब अगर आपका ये पेपर है, ठीक है, तो उसमें वो आपसे पूछेंगे ना कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपको मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है. कॉर्पोरेट प्लानिंग, मतलब इसी में आ गया ना, सारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग में अगर आप पढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट प्लानिंग उसमें ही आ गया. इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. स्ट्रैटेजिक फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दे दिया जाएगा लॉन्ग में कि कौन सा स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करके अपना जो भी बिजनेस है उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, या अगर हमको लॉस हो रहा है तो कौन सी हम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं. तो स्ट्रैटेजिक फार्मूला आपको पढ़ना है. फिर ऑर्गेनाइजिंग का भी सेम है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, नेचर पढ़ना है, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है. ठीक है, फिर आपका रिलेशनशिप पढ़ना है, ये इसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. आप क्या करो, इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लो. मैं गारंटी दे रही, इसमें आपको डिफरेंस आ ही सकता है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में आपको डिफरेंस आ ही सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर. मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सारे टॉपिक सारे पढ़ते हो, मैं कह रही ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, कुछ ना करो, यूट्यूब पे ही आप सर्च करते रहो सारे टॉपिक्स और इनको एक बार ही गो थ्रू कर लो. आपका पेपर इन्हीं चैप्टर से या फिर इन्हीं टॉपिक से फंसेगा. ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने बोला, देखो अभी क्या है ना, कुछ हमारे जो भी होते हैं राइटर्स, उनके अकॉर्डिंग उनकी कुछ थ्योरीज़ होती हैं, थ्योरीज़ हैं हमारी. ठीक है, तो ये एक बार आप देख लेना. फिर हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बीच में इंसेंटिव. ठीक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ लेना आप. फिर उसके बाद में हमारा है सिस्टम मैनेजमेंट पढ़ लेना, कम्युनिकेशन पढ़ लेना, प्रोसेस, नेटवर्क एंड बैरियर, मतलब कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं और कौन कौन से बैरियर्स होते हैं. ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना.
इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये है कि आपका कौन सा सबसे बेटर वे होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन, आपको पता है ना, नथिंग कैन बी हैपन विदाउट कम्युनिकेशन, के बिना आपका बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो कौन सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो आपको एक बार ही देख लेना है। कंट्रोल पूरा पढ़ लो, कुछ नहीं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, हर यूनिट का आपको कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी मैंने यूनिट्स बताए आपको हर यूनिट का कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस पढ़ना ही है। कॉन्सेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो सेम आपको कंट्रोल बारे में सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, कंट्रोल सिस्टम, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिशनल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है, कौन कौन से आप टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फिर आपका है मैनेजमेंट चेंजेस, मतलब मैनेजमेंट चेंजेस में क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया हर चैप्टर का, नेचर, प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंजेस, प्रोसेस बताना है, रेजिडेंस ऑफ चेंज, आपको इमरजेंसी ऑफ द मैनर, हाँ, और फिर क्या हमारे हॉरिजन्स ऑफ मेजर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं आपको एक बार गो थ्रू कर लें। इफ़ यू वांट कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं आपके एग्जामिनेशन से पहले, आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ करके जाना, उससे ही, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, ना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट इसका कुछ आने वाला है, ठीक है, ईजी है, आप एक बार पढ़ लेना। मैं आपके साथ इसका वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी, इसके जो भी आपके साथ MCQ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, इनसे ही आता है। और मैं क्या कह रही, आपका जो भी यूनिवर्सिटी का इजी नोट्स होता है ना, 80 to 75% पेपर आपका पूरा उससे ही उठा करके दे देते हैं। मतलब क्वेश्चन भी आपको लगेगा हाँ जी मैंने ये पढ़ा था, याद नहीं है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, वो बात अलग है, पर पूरा का पूरा पेपर इससे ही आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, गुड लक and stay connected. Thanks for watching. Do subscribe for more content.